प्रकाश और लाजवंती दो बूढ़े मियाँ बीवी थे और उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, कोई आल ना औलाद ना कोई रिश्तेदार। लाजवंती बीमार थी और प्रकाश बुढ़ापे में उसका वाहिद सहारा था। वो एक मछेरा था और मछलियां पकड़ने के बाद उन्हें बेचकर ही जिंदगी की गुजर बसर करता था। एक दिन वो नदी किनारे मछली पकड़ने गया और उसने अपना जाल जैसे ही डाला तो सामने खड़े कुमार ने मजाक उड़ाते हुए सदा लगाई, अरे ओ उम्र रसीदा शख्स, जाल को किनारे पर फैलाओगे तो मछली तो क्या खाक भी नहीं आएगी, बीच में आओ तो करोगे ना शिकार। कुमार की बातें सुनकर बूढ़ा बोला, बेटा मैं गरीब हूँ, मेरे पास तुम्हारी जैसी नाव नहीं है और मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ कि बीच समंदर में आकर शिकार कर सकूं। बूढ़ा कुमार की बातों को नजरअंदाज करके अपने काम में मसरूफ हो गया कि अचानक उसने जाल खींचा तो उसे कुछ भारीपन महसूस हुआ। बूढ़ा समझा कि मछलियां आ गईं, मगर ये क्या, जाल में तो गिलाजत के सिवा कुछ ना आया। जूते, चप्पल, चिप्स के रैपर और प्लास्टिक की बोतलों से जाल भर गया। बूढ़ा उदास हुआ। वो सब गंदी चीजें फेंक कर आगे बढ़ा तो कुमार ने कहा, बूढ़े मछेरे, क्या हुआ, मछली की जगह कचरा हाथ आ गया रे। अगले रोज फिर बूढ़े प्रकाश ने नदी किनारे जाल डाला तो कुमार अपनी नाव में बैठकर हजारों मछलियों का शिकार कर चुका था और लौट रहा था। वो फिर से प्रकाश को ताना देकर बोला, अरे ओ बूढ़े अहमक आदमी, ऐसे मछली हाथ नहीं आती, क्यों रोज वक्त बर्बाद करके खुद का जी जलाते हो तुमको कौन सा लाल परी मछली मिल जाएगी। प्रकाश बिल्कुल भी कुमार की बातों पर कान नहीं धरता और जाल खींचने में लग जाता। अब उसका जाल भारी था। जाल बाहर आया तो क्या देखा कि उसमें बहुत सी छोटी मछलियां फंस गई हैं। बूढ़े ने शुक्र से काम लिया और बाजार में मछलियां बेचने के गर्ज से ले गया। बाजार में तो बड़ी बड़ी मछलियां बिक रही थी। कोई बूढ़े की छोटी मछली को पूछता भी ना था कि बाजार बंद होने लगा। एक ग्राहक ने प्रकाश से कहा कि अंकल, ये मछली कैसे दी, मेरा मतलब है क्या भाव था। तो प्रकाश बोला, बेटा 400 रुपए किलो है, तुमको 300 में दे दूंगा। तो ग्राहक बोला, बाजार बंद होने को है, 200 रुपए में लगाते हो तो दे दो, वरना तुम्हारी ये मछलियां सड़ जाएंगी। बेचारा प्रकाश करता भी तो क्या, गया डूबते को तिनके का सहारा। उसने मछलियां बेच दी। वो वापस घर को चला कि एक फकीर की आवाज उसके कानों में आई, दे दो, मुझे भी कुछ खाने को दे दो, मुझ पर दया करो, भूखा हूँ, सर्दी से सुकड़ रहा हूँ, दया करो, मुझ पर दया करो। बूढ़ा उस फकीर के पास गया। देखा तो वो माजूर भी था और नाबीना भी। बूढ़े ने कमाए पैसों से उसके लिए फ्रूट्स लिए और फकीर को अपनी गर्म शाल ओढ़ा दी और कहा, लो ये फल खाओ, तुम भूखे हो ना, और गर्म शाल ओढ़ो, सर्दी का जमाना है, तुम्हें ठंड ना लग जाए। मैं चलता हूँ, मेरे हक में दुआ करना कि मेरी रोजी रोटी बंधी रहे। तो फकीर बोला, तुमने मुझ पर दया की, ऊपर वाला तुम पर दया करेगा। एहसान का बदला एहसान है। तुम दूसरों की मदद करो तो वो मेहरबान तुम्हारी मदद करेगा। अपनी मुट्ठी खोलो और ये कुछ दाने हैं, शिकार से पहले इनको पानी में डालना, फिर शिकार करना। बूढ़े ने दाने लिए और अगली सुबह नदी पहुंचा। दानों को पानी पर बिखरा दिया और जाल डाला। कुछ ही देर में एक बड़ी लाल परी मछली हाथ लगी। बूढ़ा खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वहां कुमार ने मछली देखी और कहा, अगर ये मुझे मिल जाए तो अपने तो वारे न्यारे हो जाएंगे, हफ्तों की छुट्टी बैठ के खाऊंगा। बूढ़ा मछली लेकर चला ही था कि कुमार ने बूढ़े को बीच रास्ते में धक्का दे डाला। बूढ़ा गिरा, मछली गिरी। कुमार मछली लेकर भागा तो बूढ़े ने शोर किया, चोर चोर, पकड़ो इसे, पकड़ो, वो चोर है, मेरी मछली चुरा ली है लोगों ने कुमार को पकड़ा और खूब सेवा की। मार पिटाई के बाद तो जैसे कुमार की दुर्गति बन गई थी। बूढ़ा घर लौटा और लाजवंती से कहा,
कुछ मछली काट कर पका दूंगा और कुछ कल बेच आऊंगा, खूब पैसे मिलेंगे, ये बड़ा दाना है। अब जब बूढ़े ने मछली काटी तो उसमें से लाल सुर्ख रूबी पत्थर बरामद हुआ, जिसे देखकर बूढ़ा और लाजवंती खुश हो गए थे। बूढ़ा अगली सुबह फकीर का शुक्रिया अदा करने गया तो देखा फकीर तो मौजूद ही ना था। हाँ, मगर वो शॉल जो बूढ़े ने फकीर को ओढ़ाई थी वो जमीन पर बिछी हुई थी। बूढ़े ने लोगों से पूछा कि यहाँ फकीर हुआ करता था, मगर लोगों ने कहा हमने तो यहाँ कोई फकीर कभी नहीं देखा, आप किसकी बात कर रहे हैं। बूढ़ा समझ गया कि वो इंसान के रूप में मददगार फरिश्ता था और ये सब ऊपर वाली की कृपा थी। बस रूबी मिलते ही जैसे बूढ़े और लाजवंती के तो दिन ही फिर गए। वो खूब अमीर कबीर हो गए और फिर सबकी मदद करने लगे, क्योंकि नहीं मालूम कि इंसान के रूप में कौन सा फरिश्ता हो जो भेस बदल कर बैठा हो और हमारी आजमाइश हो रही हो।